था फ्रेंड। और मैं यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट का जो सीरीज़ चालू है उसका चैप्टर लेके आया हूँ। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं भी जल्द से जल्द जैसे ही ये अपना क्लियर हो जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है, तो मैं इंग्लिश में भी चैप्टर लेके आऊँगा। तो जैसे आपको पता कैसे चलेगा? पता तब चलेगा जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, नहीं तो आप वीडियो देखकर स्किप हो जाएंगे तो बाद में आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और ये क्वेश्चन जो भी हैं सब जैसे हाल हो गया, डीएमआरसी हो गया, एमएमआरडीए हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई, तो इंडिया में किसी भी आईटीआई लेवल से टेक्निकल डिपार्टमेंट से कोई भी पेपर रहने दीजिए, उसमें हर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैं मोस्ट एंड मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप पूरी सीरीज़ यदि आप देख लेते हैं तो 100% मैं बोलता हूँ कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही अपना क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वाला। की धातु के टुकड़े की बनी होती है, इसे शाफ्ट और हब के बीच में फिट किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए शाफ्ट की धुरी के साथ लंब रूप में, बी शाफ्ट की धुरी के साथ समांतर, सी शाफ्ट की धुरी के साथ तिरछी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। सेकंड देखते हैं, संघ की को किट फिट करने के लिए डैश डैश डैश। तो ऑप्शन देखते हैं, ए शाफ्ट और हब दोनों में की वेज कटे होते हैं, बी केवल शाफ्ट पर की वेज कटा होता है, सी केवल हब पर की वेज कटा होता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। यहाँ से फ्रेंड 4 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और आजकल इन सभी क्वेश्चन के जो भी पूछने का जो नज़रिया हो चुका है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन, जैसे एग्ज़ामिनर हो गया उनको पता है कि रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन क्या होते हैं, तो वो सभी बच्चे बाइट करके जाते हैं, रट्टा मार के जाते हैं। तो आजकल सभी क्वेश्चन मिक्स कर दिए गए हैं, क्योंकि जब से एक पद्धति आई है वन लाइनर क्वेश्चन, एक लाइन का ही क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन लाइन का ही क्वेश्चन है, एक लाइन के क्वेश्चन रहेंगे, आपको फटाफट उसको सीबीटी पर कंप्यूटर बेसिक सिस्टम पे उसको सॉल्व करने रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, और ऐसे ही कॉम्प्लिकेटिव सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी परेशानी या फिर थोड़ी सी जानकारी आपको बहुत अंदर से देनी पड़ती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जैसे कोई भी नहीं दे पाया तो डायरेक्ट बाहर हो जाता है। और ये जो 4 नंबर हैं ये किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। इस 4 नंबर से आप एग्ज़ाम क्रैक भी कर सकते हैं और आप क्रैक नहीं भी कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं अभी स्टार्ट कर दिया हूँ, तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। थर्ड देखते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है, सैडल की को फिट करने के लिए की वेज ए शाफ्ट और हब दोनों पर कटा होता है, बी केवल शाफ्ट पर कटा होता है, सी केवल हब पर कटा होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सी इसका आंसर होगा। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हॉलो सैंडल की का प्रयोग किया जाता है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इसका जो ऑप्शन है, ए हैवी लोड में, बी मीडियम लोड में, सी लाइट लोड में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, लाइट लोड में। फिफ्थ देखते हैं, टेपर की मोटाई में टेपर होती है, इसका अनुपात होता है। ऑप्शन में देखते हैं, ए में 1:100, बी में 1:50, सी में 1:10, डी में 1:1000। तो इसका जो आंसर होगा 1:100। सिक्स देखते हैं, छठा क्वेश्चन, जिब हेड की एक टेपर की है जिसका हैंड वर्गाकार तथा 30 डिग्री पर चैम्फर होता है, इसकी का प्रमुख लाभ है। ऑप्शन में देखते हैं, ए यह टेपर में बनानी आसान है, बी इसे फिट करने में आसानी रहती है, सी इसका हेड फिट करने पर बाहर ही रहता है, इससे इसे निकालने व
फिट करने में आसानी रहती है। डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। सातवां देखते हैं, वुड रफ की वृत्तखंड के आकार की होती है और शाफ्ट पर बनी की सीट की सीध में फिट होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए शाफ्ट व गियर फिट करने, बी शाफ्ट के साथ लंब रूप में फिट होती है और सी टेपर शाफ्ट पर व्हील फिट करने के लिए, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। माफ़ कीजिएगा, वो ई लिखा गया है फ्रेंड, एक्चुअल में वो सी है। आठवां देखते हैं, फीदर की ऑप्शन में देखते हैं, टेपर होती है, बी यह शाफ्ट की धुरी को सीध में फिट होती है, सी इसमें हैंड नहीं होता है, डी यह शाफ्ट की धुरी की सीध में फिट होती है, यह शाफ्ट के साथ घूमती तथा आगे पीछे स्लाइड करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फीदर की दिया गया है, इसी क्वेश्चन को बड़ा करके भी लिख सकते हैं। फीदर की को क्या कहते हैं, फीदर की होती है। तो मैंने जैसे कहा कि वन लाइनर क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक हिंट दिया भी जा सकता है। यहाँ पर जैसे देखिए फीदर की दिया गया है, तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन अब जो की पढ़े रहेंगे उनको ही तो पता चलेगा कि आखिर ये की होती क्या है। तो फीदर जो की जैसा चैप्टर है उन्होंने पढ़ा होगा तो उनको फीदर की समझ में आ जाएगा, जिससे वो आंसर आसानी से क्लिक कर सकते हैं। तो की पर मैं बहुत सारे वीडियो अभी बनाना बाकी है और इसका चैप्टर भी मैं लेने वाला हूँ। चलिए 9th देखते हैं। समय बहुत कम है फ्रेंड और मुझे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। 9th देखते हैं, डबटेल की आयताकार व डबटेल आकार का मिला जुला कप इसे फिट करने के लिए। तो एक्चुअल में यहाँ डैश भी हो सकता है या फिर कोई क्वेश्चन में बनाकर उसे पूरा करने के लिए भी लिख सकते हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ए शाफ्ट डबलेट ग्रुप कटा होता है, बी हब पर डबटेल ग्रू कटा होता है, सी शाफ्ट पर प्लेन आयताकार और हब पर डबटेल ग्रू कटा होता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। 10वां देखते हैं, कौन की, वापस ऐसे ही क्वेश्चन आ गया है। तो कौन की ऑप्शन में देखते हैं, कौन के आकार की होती है, यह टर्नकेटेड और सीमेंटेड में बनी होती है, सी अंदर व बाहर दोनों तरफ से टेपर होती है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है आपको। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कौन की। अब किसी को पता नहीं रहेगा कौन की क्या है, जो पढ़ा नहीं रहेगा उसको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर अब कुछ तुक्का चलाने वाले लोग ऐसा भी कर देंगे, हाँ तो कौन के आकार की होती है, तो यही ट्रिक करके आ जाएंगे, वो ये टिक करके आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। आपको जब तक आप चैप्टर पढ़ेंगे नहीं, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में लेके आया हूँ, आपको इसी में से समझ जाएगा कि आखिर क्या किस हद तक का क्वेश्चन है। चलिए 11 देखते हैं और आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। 11वां देखते हैं, टेंजेंटियल की जोड़े में प्रयोग की जाती है, यह 120 डिग्री के कोण पर स्थित होती है, इसका प्रयोग डैश डैश डैश। तो देखते हैं कि ऑप्शन में, फ्लाई व्हील रोलिंग मिल, बी ऑटोमोबाइल उद्योग में, सी हल्के कार्यों के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। 12वां देखते हैं, राउंड टेपर की टेपर में होती है, इसकी टेपर में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 1:100, बी 1:50, सी 1:150, डी 1:200। तो इसका जो आंसर होगा 1:50।
अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन जो किए थे वो 1:100 था। ऐसे में 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ही आपको पिछली बार में मैंने एक क्वेश्चन करा दिया और अभी एक करा दिया। ये दोनों मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपको याद करके ही जाना है। 13वां देखते हैं। कार्टन आयताकार या टेपर बेलनाकार आकृति में बने होते हैं, यह शाफ्ट की धुरी के साथ में फिट होते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं समकोण, बी सीध में, सी तिरछे, डी उपरोक्त सभी स्थितियाँ। तो इसका जो आंसर होगा वो समकोण होगा। 14 क्वेश्चन देखते हैं। सेटेड शाफ्ट फिट होती है, तो इसका जो ऑप्शन है रोलिंग मिल, बी में ऑटोमोबाइल उद्योग में, सी पवन चक्की, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। 15 देखते हैं। नक्कल ज्वाइंट का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में डैश डैश डैश। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं ए रोटरी मशीन के लिए, बी रेसिप्रोकेटिंग मशीन, सी रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मशीन के लिए करते हैं, डी उपरोक्त तो कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। मान लीजिए फ्रेंड यहाँ पर वाक्य को पूरा नहीं किया है तो ये डेड डेड रेस होगा। ऐसा आपको क्वेश्चन में ही पूछा जा सकता है, तो आपको हमेशा याद रखना है। चलिए 16 देखते हैं। वायर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन में देखते हैं ढक्कनों को सही स्थिति में रखने के लिए, बी साइकिल सीट कवर, सी क्लॉक में, डी ऑटोमोबाइल व्हील में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। 17 देखते हैं। भारी स्टॉक लोड में स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है, तो ए हेलिकल स्प्रिंग, बी फ्लैट एवन लिफ्ट स्प्रिंग, सी कंप्रेशन स्प्रिंग, डी हेलिकल टेंशन स्प्रिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, फ्लैट एवन, ये इसका आंसर होगा। 18 देखते हैं। कंप्रेसिव लोड के लिए इस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हेलिकल टेंशन स्प्रिंग, बी फ्लैट लिफ्ट स्प्रिंग, डी हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, सी वायर स्प्रिंग। तो यहाँ पर देखते हैं वायर स्प्रिंग। 18 वायर, एक मिनट फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, तो निकल कम, तो इसका जो आंसर होगा वो ये डी वाला होगा, क्योंकि बी सी ऊपर रहना चाहिए और डी नीचे रहना चाहिए, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। चलिए 19 देखते हैं। साइकिल कैरियर में इस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं हेलिकल टार्सन स्प्रिंग किया जाता है, हेलिकल टार्सन स्प्रिंग। ए में देखते हैं हेलिकल टार्सन स्प्रिंग, बी में कोनिकल डिस्क स्प्रिंग, सी में कोनिकल डिस्क स्प्रिंग, डी फ्लैट स्प्रिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, बी देखते हैं। 20वां देखते हैं। इस प्रकार के स्प्रिंग का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्थान सीमित होता है तथा भार अधिक होता है। तो ए में देखते हैं हेलिकल टार्सन स्प्रिंग, बी में कोनिकल डिस्क स्प्रिंग, सी में वायर स्प्रिंग, डी में लिप स्प्रिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो फ्रेंड इसे आप नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो मैं बाद में आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अब अगले चैप्टर में।